राज्य चयन आयोग में दो तरह की चीजों का इंतजार प्रदेश का युवा कर रहा है जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन करना है और रिक्विजिशन आने के बाद जो एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, मतलब सीबीटी शुरू हो जाए और दूसरी तरफ उनका जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो शुरू हो जाए। तो जो आईटी विभाग के साथ इनकी बैठक है राज्य चयन आयोग की, वो कंप्लीट हो गई है और आईटी विभाग ने इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को तैयार कर लिया है। लेकिन इस पोर्टल के साथ कनेक्ट किया जा रहा है पेमेंट गेटवे को, इसीलिए उसकी इंटीग्रेशन की जा रही है, क्योंकि जब बाकी विभागों से भी रिक्विजिशन आएगी उस रिक्विजिशन को भी पेमेंट गेटवे के साथ एक तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उस इंटीग्रेशन पे काम चल रहा है, 2 दिन का टाइम आईटी डिपार्टमेंट ने मांगा है इनसे। और इसके बाद जो राज्य चयन आयोग के सचिव हैं वो भी शायद कल से शिमला में हैं, क्योंकि इनको बाकी जो काम इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो काम प्रक्रिया यहाँ पूरी करनी है। ओटीआर की प्रक्रिया जैसे ही बनेगी इस पोर्टल का लॉन्चिंग मुख्यमंत्री से करवाने की तैयारी है। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद भी इसके लिए एक डेडलाइन दी थी पहले 20 मार्च की, उसमें थोड़ी सी देरी हुई, दूसरी तरफ सरकार बिजी थी बजट सत्र में, और इसी कारण अब ये पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है बहुत जल्दी। इस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद प्रदेश के युवा जो क्लास 3 की भर्तियों में अपीयर होना चाहते हैं उनको अपने आप को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी होगी इस पोर्टल पर। और फिर जब उससे रिलेटेड कोई पद विज्ञापित होगा, रिक्विजिशन आएगी और उस पद की विज्ञापन जारी होगा, तो जैसे ही विज्ञापन जारी होगा ओटीआर जब आप कर चुके होंगे तो आपके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी के मुताबिक ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो विंडो खुलेगी इस पोर्टल पे एप्लीकेशन की तो आप फिर तब उसमें अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन ओटीआर आपको पहले करनी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना है, ताकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल और आधार कार्ड वो उससे लिंक हो जाए। एक बार वो लिंक हो जाएगा तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी उसमें रजिस्टर हो जाएगी जैसे रोजगार कार्यालयों में होता है। और उसके बाद जैसे ही पोस्ट कोई आएगी वो आपको अलर्ट मैसेज आएगा, उसके बाद आपको पास एप्लीकेशन के लिए विंडो मिलेगी, एप्लीकेशन पोर्टल जैसे ही खुलेगा आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये प्रक्रिया अब रहने वाली है। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको अलर्ट मैसेज मिल जाएगा और आप जब अप्लाई करोगे तो आपको ऑनलाइन ही फीस उसी टाइम भरनी है जो पेमेंट गेटवे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई ऑर्डर करते हैं या फिर कोई और प्रक्रिया जैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के थ्रू, वही प्रक्रिया इसमें रहेगी। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उसमें अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ना आप उसमें फीस डिपॉजिट कर पाएंगे। तो राज्य चयन आयोग के पास जो बाद में स्क्रीनिंग का एक काम पड़ता है वो काम भी नहीं होगा और वो उस काम से बच जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो है क्या हमारे पास राज्य चयन आयोग के पास प्रेजेंटली सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए एजेंसी है या नहीं। प्रेजेंटली कोई एजेंसी नहीं है। बात कर रहे हैं और ड्राफ्ट भी चला गया एमओयू का, वो गया सीडैक को, भारत सरकार की एजेंसी है, उसको सरकार ने चुन लिया है, कैबिनेट से फैसला हो गया है, लेकिन अभी तक एमओयू नहीं हुआ है। एमओयू से पहले जो ड्राफ्ट भेजा गया था सीडैक ने उसमें एक शर्त लगाई कि आपको इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाना होगा, मैंडेटरी होगा। राज्य चयन आयोग ने कहा कि आप सरकार के साथ बात कर रहे हैं, सरकार ऐसा तो नहीं है कि आपने जो काम किया उसके पैसे नहीं मिलेंगे या पैसे देने के बदले हम भाग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भारत सरकार से ही हमें ये परमिशन नहीं मिलती, हम जिस भी बॉडी के साथ एमओयू करते हैं उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज को रखना मैंडेटरी है और इसीलिए हिमाचल सरकार भी आर्बिट्रेशन क्लॉज को मैंडेटरी करे यानी कि उसमें ऐड करे। तो वो राज्य चयन आयोग ने कंसर्न एडी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसको फाइल भेजी है, एडी ने आगे परमिशन के लिए भेजी है। ये जब परमिशन मिल जाएगी तो फिर ये एमओयू अभी होना है। एमओयू से पता लगेगा कि पर कैंडिडेट कितनी फीस दे होगी, मतलब कैंडिडेट से कितने पैसे लेंगे, क्योंकि जो एडसिल के माध्यम से परीक्षा कराई थी उसमें शर्तें बहुत थी और 35 लाख देने पड़े थे, जो 500 से भी कम आवेदकों या कुछ इस तरह का फिगर उसमें आ गया था, क्योंकि उसमें 3000 के मिनिमम आवेदकों की शर्त लगी हुई थी कि इतने पैसे आपको देने ही पड़ेंगे।
अब इस मामले में ये किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, वो तब पता लगेगा जब एमओयू हो जाएगा और एमओयू की शर्तें हमारे सामने आ जाएंगी। तो अभी अगर ओटीआर एकदम मिल हो भी जाएगा तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रिक्विजिशन तब विज्ञापित होगी जब सीबीटी के लिए एजेंसी पूरी तरह काम करने को तैयार हो जाएगी। मतलब उनके नोड्स, जो कंप्यूटर नोड्स होते हैं, वो यहाँ बन जाएं और वो एग्जाम लेने को तैयार हो जाएं, तो तभी हम उसमें कह पाएंगे कि इसमें कोई नई बात या इमीडिएट कोई चीजें इसमें हो रही हैं।